फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। हम आज सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम एंड वर्क चैप्टर में। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सी है ना, वो 100% मोर एफिशिएंट है बी से। 100% मतलब कि अगर ये एक, इसकी एक इफिशियंसी है तो इसकी एक ज़्यादा मतलब 2 होगी, ठीक है। और कहता है कि ए अकेला है ना 9 दिन में काम कर लेता है और बी और सी टुगेदर मिलकर है ना 2/3 दिन में या 8/3 दिन में काम करते हैं। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्योंकि दिन पता है और इनकी इफिशियंसी पता है, क्योंकि जो टोटल वर्क होता है वो डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी होती है। तो इफिशियंसी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया। ए का पूछा है कि ए की जो इफिशियंसी वो कितनी होगी, तो टोटल वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। अब इसने बोला कि अगर ए और बी 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं तो कितना काम पूरा होगा, तो ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी और 4 दिन तक तो इन्होंने किया इतना, और टोटल काम था 8, तो ये किसका कितना पोर्शन करते हैं 17/18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए अलोन है ना 16 मिनट में फिल कर सकता है, बी x मिनट में और सी इम्प्टी कर सकता है 12 मिनट में, और तीनों मिलकर है ना इसको भर सकते हैं 34 सही 2/7 मिनट या 240/7 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिया एलसीएम, तो वो है हमारा टोटल वर्क। इफिशियंसी ए की आ गई, बी की नहीं बताते, सी की आ गई और तीनों की टोटल आ गई। तो वहाँ से तीनों की टोटल से हमने बी की भी इफिशियंसी निकाल ली। अब बात आती है कि बी अकेला कितने टाइम में इसको फिल करेगा, तो 240 को हम बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पाइप है वो 15 मिनट में फिल करता है, बी दूसरा पाइप बी है वो 20 मिनट में और सी उसको 12 मिनट में खाली करता है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में वो भर जाएगा। तो एलसीएम लिया, वहाँ से हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। तो ये तो भर रहे हैं यार, ये खाली करते मतलब 4 3 7 और 5 यूनिट निकली, मतलब 2 यूनिट डल रही है, तो 2 को 60 से डिवाइड कर देंगे मतलब 30 मिनट्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन 8 days एंड ए अलोन कैन फिल इन 24 days। और आगे हमें कुछ नहीं बताया गया, तो मतलब यहाँ से एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया, तीनों की टोटल इफिशियंसी और ए की इफिशियंसी आ गया। अब बोला गया अगर ए और बी है ना स्टार्ट करते काम को 2 दिन तक, फिर उसके बाद जो तीनों है ना, ठीक है, और फिर सी भी ज्वाइन कर लेता है रिमेनिंग वर्क को, वो तीनों के तीनों इतने दिन में पूरा कर देते हैं। तो काम तो हमारा 24 ही है। तो ए की इफिशियंसी हमें पता थे, बी की नहीं पता थी, हमने बी मान ली, उसको 2 दिन में काम कर रहा है और 3 इफिशियंसी तीनों की है, ठीक है। और ये इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, बी की इफिशियंसी का पता चल गया। बी की इफिशियंसी आएगी तो बी कितने दिन में काम पूरा कर देगा, जितना भी टोटल वर्क हो उसको इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए है वो 36 मिनट लेता है, बी है 60 मिनट लेता है। चलिए 60 मतलब 360 आ गया, तो दोनों मिलकर 1/6 काम मतलब 1/6 जो पार्ट है इसका टैंक का वो कितने टाइम में भरेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी का सम है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफिशियंसी ऑफ ए है ना वो 40% ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो ये आ गया रेशियो, और रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ सी और ए है वो भी हमें दे रखा है 6-7। तो यहाँ से ए और बी का था, बी और सी और ए का था, तीनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारे पास। ओके, अब इसने बोला कि तीनों मिलकर उसको 18 दिन में पूरा कर देते, तो इफिशियंसी का जो टोटल है वो कितना है हमारा, ठीक है। ए नहीं, कौन कौन मिलकर, ए और सी मिलकर उसको हमको 18 दिन में कर देते हैं, तो तीन ए और सी की इफिशियंसी का टोटल कितना है 13, 13 से मल्टीप्लाई मतलब टोटल वर्क आ गया, क्योंकि इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब आते तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जो टोटल वर्क है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, तीनों की इफिशियंसी से, वो 18। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 26। सेवन्थ में 8 मैन और 10 वुमेन एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 10 मैन और 18 वुमेन 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये मतलब सेम होगा टोटल वर्क। तो यहाँ से हमें मैन वुमेन का रेशियो मिल गया, ठीक है, कि मैन वुमेन में क्या रिलेशन है। तो मैन की इफिशियंसी को वुमेन की इफिशियंसी को यहाँ पे पुटअप किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क हमारे पास आ गया। अब इसने क्या बोला है कि भाई 4 मैन 5 वुमेन स्टार्ट करते काम को और 10 दिन बाद सारे के सारे मैन चले जाते हैं और वुमेन मिलकर काम करते। कितनी और वुमेन आए कि जो काम है ना वो पूरा हो जाए, ठीक है, 21 दिन में सारा का सारा काम 21 दिन में होल वर्क बोला है ना, मतलब 10 दिन तो ये हो गए, तो 11 और बच गए 21 हो गए ना टोटल, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना था यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये दिखा रखा है यहाँ पे हमने ना मैन और वुमेन की एफिशिएंसी को पुटअप कर दिया, यहाँ से टोटल वर्क आ गया, इसकी इक्वेट किया, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब 30 और वुमेन हमें चाहिएंगी, ठीक है। तो वुमेन रिक्वायर्ड मतलब 30 मतलब ये तो 30 क्या आ गई, और इसमें इनकी इफिशियंसी भी तो है 30 में वुमेन्स में, तो वुमेन कितनी आएगी 30 डिवाइड कर देंगे उनकी इफिशियंसी, मतलब 15 वुमेन चाहिएंगी, क्योंकि ये किस किस का मल्टीपल है, एक्स वुमेन का नंबर और मल्टीप्लाई उनकी इफिशियंसी, ठीक है। 8 में हमें दे रखा है ए बी सी है ना 3 इनलेट पाइप हैं, ठीक है। जो तो इसने बोला है कि जो ए और बी जो टुगेदर रहते हैं ना हाफ टैंक को फिल करने में जितना टाइम लेते हैं उसका
मतलब उतना ही टाइम लेता है सी 1/6 टैंक को फिल करने में, और तीनों मिलकर है ना 9 घंटे में उसको भर देते हैं। देखो हमने मान लिया कि ए और बी फिल करते हैं टैंक को, हाफ टैंक को एक्स टाइम में, तो मतलब फुल करेंगे 2x टाइम में। सी 1/6 टैंक को फिल करता है उसी टाइम में, ठीक है, तो मतलब x टाइम में, और पूरे टैंक को 6x टाइम में। तो मतलब ए और बी 2x में, सी 6x में, ये तीनों मिलकर 9 में। तो हमने यहाँ से एलसीएम लिया, 18x काम आ गया, यहाँ से इन तीनों की इफिशियंसी आ गई। तो हमारे पास तीनों की इफिशियंसी तो 2x है, लेकिन तीनों की इफिशियंसी तो यहाँ से भाई ए और बी की 9 और सी की 3 है, मतलब 12 है। तो 2x = 12, मतलब x की वैल्यू आ गई 6। तो हमें सी की पूछी है, तो टोटल हमें बतानी है, तो 6x की वैल्यू है, तो सी कितने में बढ़ता है 6x में, मतलब 6 × 6 36 आवर। ओके, 9 में दे रखा है कि ए कंप्लीट करता है 45% काम को इतने दिन में, तो मतलब 100% को करेगा 25 दिनों में। ऐसे बी है वो 30% काम को 3 दिन में, तो 100% को 10 दिन में। और ए बी सी तीनों के तीनों काम करते हैं उस काम को इतने दिन में। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, तीनों के आ गए, तो यहाँ से एलसीएम लिया, तीनों की इफिशियंसी का पता चल गया हमें। ठीक है, सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी की घटा देंगे, 8 में से 7 को हमने घटाया, 8 में से मतलब 1 आ गई। अब पूछा है कि जो ए और सी की इफिशियंसी, मतलब जो ए क्या पूछा गया है, 1 मिनट, कि सी है ना कितना ज़्यादा लेस इफिशिएंट है इसे, तो मतलब ए में से सी घटाया, अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए के रिस्पेक्ट में, मल्टीपल में 100 कर देंगे, मतलब 50% एफिशिएंट है। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 मैन, ठीक है, और 10 कैन डू 10 डेज में, मतलब उस काम कर सकते हैं, और जबकि 10 वुमेन है ना उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो मैन वुमेन का रिलेशन आ गया, पुट कर देंगे एक में, तो मतलब टोटल वर्क आ गया। अब पूछा है 4 मैन और 6 वुमेन, उसको कितने टाइम में करेंगे, 4 मैन और 6 वुमेन, तो टोटल वर्क है उसको 4 मैन में, मैन की इफिशियंसी 3, 4 × 12, ठीक है, और वुमेन मतलब 2, तो 6 दूनी 12, मतलब 24 आ गया, इससे डिवाइड कर दे तो 15 दिन में काम पूरा होता है। ठीक है, 11th का दे रखा है, ए बी सी है ना काम करते हैं कंप्लीट 4x 6x और 3x टाइम में, ये रेशियो दे रखा है उनका जो टाइम ले रहे हैं, और तीनों के तीनों मिलकर है ना उसको 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी होती है इनका रेसिप्रोकल, तो यहाँ से इफिशियंसी आएगी 1/4x 1/6x 1/3x और ये 1/8। यहाँ से हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम आ गया तो हमने एलसीएम लिया, तो वहाँ से हमारे पास टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो इफिशियंसी आ गया। पूछा ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क को एक इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और कितना काम पूछा है उसका 3/4, तो 3/4 हमने टाइम काम लिया है, सॉरी 3/4 काम लिया है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 में दे रखा है, ए बी है ना 9 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है, और जो ए है ना वो 7.5 दिन कम लेता है बी से, मतलब बी और ए का जो टाइम का डिफरेंस है वो इतना है। ठीक है, तो हमने मान लिया बी अगर x दिन में फिल करता है तो ए कितने दिन में पूरा कर भरेगा उसको, x - 7.5 दिन। यहाँ से हमने उनका एलसीएम ले लिया, मतलब टोटल वर्क किया गया, तो इफिशियंसी इनका रेसिप्रोकल हो गई। अब बात आती है टोटल वर्क को जब इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, तो हमने क्या किया टोटल वर्क को इन दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, तो हमें टाइम मिल गया क्योंकि दोनों मिलकर 9 दिन में भर रहे थे। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 22.5, तो x की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करना है, इसने पूछा है हमें कि b अलोन फिल करेगा 2/9 ऑफ द टैंक, तो टोटल वर्क अपॉन में b की इफिशियंसी और 2/9 लेना है इस काम का, तो वहाँ से हमारे पास 5 दिन आंसर आ जाएगा। 13 में बोल रखा है 12 वुमेन है ना एक काम को 64 दिन में पूरा कर देती है, मतलब टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो कितनी वुमेन चाहिए हमें 2/3 काम को 16 दिन में करने के लिए, तो 2/3 मतलब तो इसका हम 2/3 करेंगे और मल्टीप्लाई में 16, क्योंकि ना देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा ना MDH अपॉन में टोटल वर्क, वही वाला लगा सकते हो आप। तो 12 वुमेन 64 दिन में, ये भी वही कितनी वुमेन लगाएं कि 2/3 काम पूरा हो जाए 16 दिन में, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 32 वुमेन। ठीक है, 14 का है शिवम अलोन ना 6 आवर में काम करता है और दीपक उसको ना 10 आवर में, तो एलसीएम लिया, यहाँ से दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7.5 आवर में काम पूरा हो जाएगा। 15 में बोल रखा है कि 40 मैन है ना एक काम को 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को 64 मैन है ना x दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहता है कि 64 मैन स्टार्ट करते हैं, x दिन तक काम करते हैं, उसके बाद है ना x दिन के बाद 32 मैन और आ जाते हैं, 64 में 32 मतलब 96 मैन हो गए। तो कहता है कि कितने दिन में, कहता है कि सो द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन, तो ये रिमेनिंग वर्क इतने दिन में पूरा हो गया, तो टोटल वर्क बराबर है, मतलब हम इसके इक्वेट कर सकते हैं, तो हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे तो आपको ये निकल जाएगा। 16th में ए अलोन है ना 12 दिन लेता है, ए और बी दोनों 7.5 लेते हैं। ठीक है, और टाइम बताना सी अलोन फिल करेगा, अगर सी है ना 3 दिन ज़्यादा लेता है बी अलोन जितना लेता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारे पास 60 मतलब ये 5 आया, ये 8 आया, तो बी की कितनी आ गई 3, 3 से ज़्यादा ये ले मतलब बी की इफिशियंसी 3 है, तो इसने बोला है ना सी है ना 3 दिन ज़्यादा लेता है, बी अलोन जितने दिन लेता है, तो बी 3 दिन के हिसाब से कितना टाइम लेता है भाई, 3 की इफिशियंसी के हिसाब से बी लेता है 20 दिन, तो सी तो उससे 3 दिन ज़्यादा लेता है मतलब 23 दिन। ठीक है, यहाँ पे है B+3। ठीक है, अब बात आती है 17th की। तो 17th में हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है कि है ना ए कंप्लीट करते हैं काम को 33 दिन में, सी 3 टाइम्स मोर इफिशियंट है ए से। ठीक है, ओके, फिर आगे इसने बोला कि रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ B to C है ना, इफिशियंसी 3:2 है, और है ना सी है वो इससे मतलब यहाँ से हमने इनका एलसीएम निकाल लिया। 1 मिनट, सी तो 3 टाइम्स हाँ मोर है, देखो यहाँ पे, तो मतलब सी अगर मतलब ये अगर A1 है ना तो इससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3 का 1 ज़्यादा, 3 पे 1 ज़्यादा मतलब 4 होगा, तो यहाँ से हमने खाली जगह पे साइड वाला नंबर फिल किया, तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो ए 33 दिन लेता है, तो हमने ए की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क को उनकी इफिशियंसी के सम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है 18th की। क्या कह रखा है, ए है ना ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है, और टुगेदर है ना वो 14 दिन में पूरा कर देते हैं, मतलब टोटल वर्क आ जाएगा इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू 42। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, इफिशियंसी डिवाइड कर दो टोटल वर्क को। 19 में दे दी, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, सीता है ना 50% मोर, मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया, टाइम है तो यहाँ से टोटल वर्क भी आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया, सीता उसको काम को कितने दिन में करेगी, 3 की इफिशियंसी तो 10 दिन में करेगी। ठीक है, ए हाफ डज हाफ एज मच, देखो ए और बी है ना 18 दिन में काम पूरा करते हैं, और ये बोला कि ए है ना हाफ काम करता है उतने टाइम में जितना बी काम करता है 3/4 टाइम में। ठीक है, 3/4 ऑफ द टाइम, तो देखो ए हाफ टाइम मतलब उतना इक्वल है वो किसके, बी जब 3/4 में, मतलब दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया तो टाइम भी है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क आ जाएगा, बी कितने में करेगा, तो इफिशियंसी है 2 से मतलब 45 दिन ले लेगा वो। 21 में है 2 मैन और 3 वुमेन है ना, या बोल दो 4 वुमेन, वो एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से टोटल वर्क निकालो चाहिए, यहाँ से बराबर आएगा, तो हम दोनों क्योंकि ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल, तो यहाँ से हमारे पास मैन वुमेन का रेशियो आ गया 3:2 का, तो हमने एक जगह पुट कर दिया, वहाँ से टोटल वर्क आ गया। अब कहते हैं 3 मैन और 3 वुमेन कंप्लीट करेंगे, तो 3 मैन मतलब 3 3 9 और 3 वुमेन मतलब 3 दूनी 6, तो ये काम पूरा करेंगे 16 दिन में। 22 में दे रखा है 15 मैन है ना 20 दिन लेते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है MDH, मतलब मंथ मतलब मैन लगा लो। ठीक है, डेज हावर डेज, उस दिन में कितने घंटे काम किए में टोटल होना है, मतलब 15 मैन 20 दिन में और 8 घंटे की जॉब करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि कितने हावर एक दिन में चाहिए, अगर 20 मैन काम करते हैं 12 दिनों तक, टोटल सेम कट गया, तो यहाँ से आ गया एक्स की वैल्यू 10। ठीक है, 23 में बोल रखा है कि 45 मैन है ना 16 दिन में काम पूरा कर देते हैं वो। ठीक है, 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 45 मैन ने जब काम स्टार्ट किया उसके 4 दिन बाद 36 और आ गए, मतलब 45 और 36 81, और उन्होंने ना n दिन तक काम किया और काम पूरा हो गया। ठीक है, तो मतलब पूछा है कितने दिन में ये रिमेनिंग वर्क पूरा होता है, टोटल वर्क के बराबर, टोटल वर्क सेम हो गया, तो इक्वेट कर दी, यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारी 6 से 2/3। 24 में बोल रखा है कि 10 मैन है ना एक पीस वर्क को ना 12 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क आ गया। तो कहता है कि सेम द टाइम टेकन बाय 12 मैन, कितना टाइम लेंगे उसी काम को पूरा करना, टोटल वर्क 12 मैन से डिवाइड कर दिया, 10 दिन हमारा आंसर आ गया। 25 में है ना यहाँ पे वो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा कि 10 मैन है ना 6 हावर काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, और 18 दिन, ठीक है 18 एक दिन में 6 घंटे काम करते हो, 18 दिन तक काम करते, टोटल वर्क आ गया। ऐसे ही कितने हावर पर डे काम करे कि 15 मैन काम करे 12 दिनों तक, तो ये एक्स हमने हावर मान लिया, अपन टोटल यहाँ से काट दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, जो कट रहा है वो हमने काट दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है 26 का। 2 छोटियाँ हैं टैप्स हैं ए और बी, वो 20 और 24 मिनट्स लेती हैं, सी है वो खाली करती है 3 गैलन पर मिनट। यहाँ पे ना इसका आंसर है ना गलत दे रखा है, इसका आंसर 120 ही आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ना फिर ये तीनों मिलकर वो 15 मिनट लेती है, तो यहाँ से एलसीएम लिया था तो हमें ना इनकी इफिशियंसी मिल गई, तो ये ए और बी मिलकर तो डाल रहे 11 यूनिट। ठीक है, लेकिन सी निकल रहा है 3 यूनिट, तभी तो इनकी इफिशियंसी 8 के बराबर होगी, और ये हमें दे भी रखा है 3 गैलन पर मिनट, तो मतलब हमारी टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी 120। ठीक है, 27 में क्या दे रखा है कि 3 पाइप PQR
ये है ना सेपरेटली फिल करते हैं टैंक को 4, 8 और 12 हावर्स में। तो यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारे पास इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। एक ऐसा है वो इसको खाली करता है 10 घंटे में। तो इनमें से कौन सा है वो कम टाइम लेगा? कम टाइम कब लेते हैं? जब इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो सभी की इफिशियंसी हमने निकाल के देख ली, मैक्सिमम एफिशिएंसी है डी की, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। 28 में दे रखा है एक पाइप है वो फिल करता है टैंक को x आवर में, दूसरा पाइप है उसको एम्प्टी कर देता है y आवर में। तो इफिशियंसी इनका रेसिप्रोकल हो गई, दोनों की दोनों पाइप ओपन है। इन हाउ मैनी आवर विल टैंक बी विल फिल्ड? तो एक बात बताओ, y ज़्यादा x से, इसका मतलब यही है ना कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है किससे? x से। तो हम ये कह सकते हैं कि इफिशियंसी कम होगी y की। तो 1/x माइनस 1/y किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम ले x y अपन y माइनस x। और टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये इफिशियंसी का रेशियो, तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा? इसका रिवर्स। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन में y माइनस एक्स। ठीक है। 29 का क्या दे रखा है? एक पाइप है वो फिल करते 3 घंटे में, लीकेज के कारण है ये इतने घंटे में फिल होता है। मतलब पाइप और लीकेज 7.5 घंटे लेते हैं ना, 3 दूनी 6, 7/2 मतलब 3.5 घंटे। ठीक है। और ए है वो 3 घंटे। तो यहाँ से एलसीएम लिए 21 हमारा मतलब टोटल वर्क आ गया, वहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो इसकी एफिशिएंसी 6 कब आएगी? जब ये लीक से 1 यूनिट पानी निकल रहा हो। तो अब बात आते हैं लीक कितने टाइम में खाली कर देगा? तो 21 यूनिट को लीक एक मतलब निकाल रहे 1 यूनिट पानी, तो 21 आवर में खाली कर देगा। अब बात आती है 30 की। एक वाटर टैंक है उसमें 2 पाइप है, एक 12 मिनट लेता है ठीक है फिल करने में, और दूसरा है वो फुल टैंक इज एम्प्टीड बाय, वो खाली कर देता है 20 मिनट में। तो मतलब एलसीएम लिया 60 हमारा कैपेसिटी आ गई, वहाँ से 5 और 3 इनकी इफिशियंसी का रेशियो। अगर दोनों मिलकर काम करते कितने मिनट में भरेगा भाई? एक बात बताओ, हाफ टैंक ठीक है ना, 1/2 तो देखो 60 का हाफ, और कितने 3 यूनिट निकल जाएगा, 5 डलेगा तो मतलब कितने यूनिट डला एक्चुअल 2, तो यहाँ से आएगा 15 मिनट। 31 का दे रखा है हमें क्या कि 3 टैप्स हैं वो एक सिस्टम में लगी हुई हैं। जो एम्प्टी सिस्टम है वो फिल किया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा 3 और 4 घंटों में, और फुल सिस्टम को एम्प्टी किया जाता है थर्ड के द्वारा 5 घंटे में। तो एलसीएम ले 60, तो यहाँ से हमें इन तीनों की इफिशियंसी मिल गई। अब तीनों मिलकर कितने टाइम में भर सकते हैं? 60 है, तो ये डालेंगे 15 और 20 मतलब 20, 30, 35, और ये डाल काटेगा 12 मतलब तो 23 यूनिट ही डाला। तो यहाँ से ये टाइम आ गया। 32 में बोल के एक टैंक है वो फिल करता है बाई पाइप ए इन 2 हावर्स, और दूसरे 6 में एलसीएम लिया तो इफिशियंसी आ गया। बोला एट 10 AM 10 बजे है ना पाइप ए को खोल दिया गया, और फिर है ना टैंक बी को 11 बजे खोल, मतलब 1 घंटे तक सिर्फ ए चला, मतलब उसने 3 यूनिट डाल दिया। अब कितना बचा? 3 यूनिट ही बचा। अब दोनों हो गए 11 बजे, तो ए और बी ये मिलकर कितने यूनिट डालेंगे? 4 यूनिट डाल लेंगे। लेकिन हमें कितने यूनिट ही बचा? अब भाई 3 यूनिट डल गया, 6 यूनिट डलवाना है टोटल, मतलब 3 यूनिट बचा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 3/4, क्योंकि हमें 3 यूनिट चाहिए और 4 यूनिट डल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 45 मिनट। तो हम यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 11:45, क्योंकि 11 बजे ना हमारा दूसरा पाइप भी खुल गया था। तो 45 मिनट लेगा, तो मतलब 11/45, क्योंकि इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 है तो, क्योंकि ये 4x है किसके बराबर आएगा? 6 में से 3 गया तो मतलब 3 को डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 3/4, और ये हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।